हेलो स्टूडेंट्स, आजकल आप लोग एक शब्द बहुत सुनते होंगे न्यूज़ में जिसका नाम है यूरेनियम इनरिचमेंट। आजकल जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो ईरान इजराइल की लड़ाई हुई है जिसमें यूएस भी आया है, सभी में ये जो यूरेनियम इनरिचमेंट शब्द है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर था। तो आज हम लोग एक सिंपल से वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि ये यूरेनियम एनरिचमेंट क्या है। देखिए, अगर हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 92 है, वो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। देखिए, यूरेनियम जो नेचुरली ओर के रूप में प्राप्त होता है फ्रॉम माइंस, उसमें उसके 3 आइसोटोप होते हैं। पहला आइसोटोप होता है U234, दूसरा होता है U235 और तीसरा होता है U238। अगर इन तीनों में देखें, जो 99% यूरेनियम ओर में प्रेजेंट है वो U238 है। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन ये तीनों के तीनों आइसोटोप देते हैं, लेकिन जो U234 है और U238 है, दे नीड एक्सटर्नल न्यूट्रॉन टू स्टार्ट द रिएक्शन, और उनको बार बार एक्सटर्नल न्यूट्रॉन की जरूरत है, या फिर उनका जो रिएक्शन है वो एक स्पॉन्टेनियस चेन रिएक्शन नहीं है। इस मामले में जो यूरेनियम 235 है वो सबसे बेस्ट है। अगर एक बार आप यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन से अटैक करते हैं, उसके बाद उस न्यूक्लियर रिएक्शन में खुद 2 न्यूट्रॉन बनते हैं, तो वो खुद अगले रिएक्शन को ट्रिगर कर देंगे, फिर अगला रिएक्शन ट्रिगर हो जाएगा। इस तरीके से जो U235 है वो चेन रिएक्शन के लिए सबसे परफेक्ट है या ओनली सॉल्यूशन है। बट समस्या क्या है कि जो यूरेनियम का ओर है उसमें तो U235 की संख्या 1% भी नहीं है। तो अब आता है, इसी प्रोसेस को हम लोग एनरिचमेंट बोलते हैं, जिसमें कोशिश की जाती है कि U235 का जो प्रोपोर्शन है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए यूरेनियम के सैंपल में। अब इस U235 को बढ़ाने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं और एनरिचमेंट का भी लेवल होता है। सबसे पहले हम लोग एनरिचमेंट के लेवल की बात करते हैं कि अगर एनरिचमेंट लेवल 10 से 15% के आसपास पहुंच जाता है तो हमें एक ऐसा यूरेनियम सैंपल मिल जाता है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए आवश्यक है। तो लो इनरिचमेंट वाले यूरेनियम को आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको न्यूक्लियर वेपन्स बनाना है तो जो एनरिचमेंट का लेवल है दैट शुड बी अराउंड 90%, कि आपको 90% कंसंट्रेशन ऑफ U235 चाहिए, तभी जाके आप वेपन ग्रेड यूरेनियम को प्राप्त कर पाते हैं। और इसी के लिए ग्लोबल प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन किया गया है कि सभी देश के पास यह अधिकार नहीं है कि वो 90% यूरेनियम एनरिच करे या वेपन ग्रेड एल्यूमिनियम जो आपका यूरेनियम है वो बना पाए। देखिए, यहाँ पे जो वेपन ग्रेड यूरेनियम बनाने के लिए टेक्निक यूज किया जाता है उसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूज टेक्निक। आपने बहुत पढ़ा होगा, रिसेंट टाइम में बहुत डिस्कशन में था कि ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस को यूएसए ने तबाह कर दिया है और वो फर्दर इनरिचमेंट नहीं कर पाएंगे। देखिए, सेंट्रीफ्यूज एक सिंपल टेक्निक है। हम लोग जानते हैं कि अगर आप किसी चीज को रोटेट करते हैं तो सेंटर से दूर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और मास जितना अधिक होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतनी ज्यादा होगी। और जो सेंट्रीफ्यूज यूज किए जाते हैं, अगर आप उनका स्पीड देखेंगे तो वो 9000 या 90,000 सॉरी टू से 90,000 आरपीएम के आसपास होते हैं। आपके घरों में काम करने वाला फैन जो है वो महज 1000 आरपीएम पे चल रहा है। और जो सेंट्रीफ्यूज में रोटेशन हो रहा है, जिसमें यूरेनियम सैंपल को रोटेट कराया जा रहा है
कि 235 और 238 को अलग किया जाए, क्योंकि केमिकल प्रोसेसेस जो हैं सेम कंपाउंड होने की वजह से बड़ा मुश्किल है कि आप उसको केमिकल प्रोसेस से अलग कर पाए। तो ऐसे सेंट्रीफ्यूजेस के मदद से U235 के कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है, और एक बार अगर वो कंसंट्रेशन 80-90% के रेंज में चला गया तो आपके पास वेपन ग्रेड जो यूरेनियम है वो तैयार है, और उसके मदद से आप जिसके ऊपर चाहें, वैसे एक ही बार अभी तक न्यूक्लियर वार हुआ है, और ऊपर वाले से मनाइए कि दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि जो न्यूक्लियर वॉर है वो पूरे दुनिया के लिए एक तबाही ही होगा। धन्यवाद सभी लोगों का। जरूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो।